ये सीआरएच मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन ये इकाई काम करती है। ये रिसर्च की यूनिट है होम्योपैथी की फील्ड में, और इस यूनिट में जो रिसर्च की परियोजनाएं चल रही हैं वो क्लिनिकल वेरिफिकेशन को ड्रग्स है। 10 ड्रग्स पे हम लोग रिसर्च के प्रोग्राम्स कर रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है एक डिजीज पे, और अर्ली हेमोरेजिक डिजीज, साथ ही साथ यूरिनरी कैलकुलस। बहुत सारे लोग अभी पेशाब के रास्ते में पत्थर से परेशान हैं, और ये यूनिट जो है 5 mm से लेकर 9 mm के बीच की जो पत्थर होती है उस पर रिसर्च प्रोग्राम कर रही है। इन प्रोजेक्ट्स में जो भी पेशेंट्स इनरोल हो रहे हैं उन पेशेंट्स को हम लोग निःशुल्क जितनी भी टेस्ट होती है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। ये गवर्नमेंट की ओर से प्रोविजंस है। हमसे नीचे के 5 mm तक के पत्थर को तो जो मॉडर्न साइंस बोलती है कि ऑटोमेटिक निकल जाती है, हम कभी कभी वो उसमें ही परेशानियां होती हैं, और हमारे जो स्कोप है वो 9 mm के तक के पत्थर को निकालने का है। और उसके ऊपर का भी यदि साइज है, यहाँ पर तक कि मेरे पास जो एविडेंस है वो 13 mm के पत्थर को भी हमने यहाँ से बाहर निकाला है। तो मतलब ज्वाइंट के जो डिजॉर्डर्स हैं, जितने भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, आज भी जो केसेस आए थे मेरे पास, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का केस आया हुआ था जो कि मेरे ही अंडर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। होम्योपैथिक भी कहीं पीछे नहीं है। लोग बीमारियों से सफर कर रहे हैं उनको भी बहुत तेजी से राहत देती है। एक धारणा बन गई है कि होम्योपैथ बहुत लेट काम करती है, धीरे धीरे काम करती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारियां हैं जाके बहुत फास्ट एक्शन होते हैं। यानी गैस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, खास करके जिनको कब्ज की शिकायत है, कब्ज की शिकायत के साथ अतिसार हो रहा हो, या दोनों से अगर कोई पेशेंट ऐसा है, कोई रोगी ऐसा है जो दोनों तरीके से मतलब परेशानी में है, तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग यहाँ पे इनरोल करते हैं और उनके आगे के 6 महीने तक हम लोग उनका ये इलाज करते हैं। जांचें वगैरह जो कराने हैं, जांच वगैरह जितने भी हम लोग कराते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसे पेशेंट्स को भी हम लोग ये जो हमारा NABL लैब है वहां से हम लोग उनको जो जांचें हैं वो हम लोग करवाते हैं, और उसके बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। जो भी हमारा सक्सेसफुल केसेस होते हैं, खास करके कभी कभी हमारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जिनका 3 विजिट 4 विजिट पे भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, क्योंकि वो काफी सालों से अगर परेशान है, तो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ना ही सिर्फ सिम्टम पे काम करती है, जबकि इसका जो रोल है वो खास करके इसके अंदर की जो जीवनी शक्ति है जिसे वाइटल फोर्स बोलते हैं, उस पे ये वर्क करती है। हमारे जो रिसर्च है, रिसर्च का वर्क होता है स्पेशली, साथ ही साथ जनरल मरीज भी देखे जाते हैं। तो हमारे टोटल अभी 4 रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसा कि सर ने आपको बताया। इसमें एक है नैदानिक सत्यापन 10 होम्योपैथिक मेडिसिन का, दूसरा है पेट से संबंधित जो बीमारी होती है, मतलब आम बोलचाल की भाषा में मैं पेट से संबंधित बता रही हूँ, वैसे इसको IBS कहेंगे मेडिकल टर्म में। इसके अलावा जो पाइल्स की समस्या है, इससे रिलेटेड हमारे यहाँ अर्ली हेमोरॉइडल डिजीज का एक चल रहा है प्रोजेक्ट। साथ ही साथ एक और प्रोजेक्ट है रीनल कैलकुलाई का, जिसमें 5 से 9 mm तक के पत्थर का इलाज किया जा रहा है। CV में जो 10 दवाइयों का इलाज चल रहा है, इसमें हमें अप्रोक्सीमेटली 350 मरीज इनरोल करने हैं। जो दूसरा WHO के वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन में भारत की भूमिका का हिस्सा बनने पर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयुष प्रणाली का होम्योपैथी भी एक अटूट हिस्सा है, और हमारा यूनिट भी जो साक्ष्य के आधारित होम्योपैथिक अनुसंधान में सक्रिय रूप से कार्यरत है। ठीक है, और अनुसंधान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में होम्योपैथी की गुणवत्ता और उपयोगिता की प्रगति को विश्व पटल पर इस WHO के इस सम्मेलन के माध्यम से प्रस्तुत हम कर रहे हैं। ये हमारा एक अच्छा अवसर